जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई थी? कहां पर भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का उपदेश दिया है। इस राज्य के लोग भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं और यहाँ पर दूल्हे को किडनैप कर शादी करने की एक अजीबोगरीब परंपरा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध राज्य बिहार की। बिहार का खाना न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में भी प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा यहाँ का वर्ल्ड फेमस फूड है। इसके अलावा ठेकुआ पकवान की दीवानगी भी कम नहीं है। जब भी कोई बिहारी छत पर अपने गांव जाता है तो उसके वापस आने पर अक्सर उसके साथी ठेकुए की मांग जरूर करते हैं। शराब बंदी के बावजूद बिहार में लगभग सभी जगह देसी शराब और ताड़ी का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। अरे भाई, बिहारियों को काबू करना सरकार के लिए इतना आसान थोड़ी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार राज्य के बारे में कई ऐसी रोचक जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई। बाद में बिहार के लोगों की भाषा के कारण विहार शब्द बिहार में तब्दील हो गया। बिहार का इतिहास 3000 सालों से भी अधिक पुराना माना जाता है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। यही पाटलिपुत्र बाद में पटना के नाम से जाना जाने लगा। ये धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक आदि सभी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। इसी राज्य में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बिहार राज्य के हर जिले की अपनी अलग खासियत और पहचान है। ये भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक माना जाता है। बिहार भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 12.83 करोड़ के आसपास है। वहीं इसकी जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जीडीपी का आंकड़ा काफी कम नजर आता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार भारत का सबसे अधिक डेंसिटी वाला राज्य भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 लोग बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार की साक्षरता दर 2011 में 69% हुआ करती थी। हालांकि पिछले एक दशक में इसमें काफी सुधार आया है और एक अनुमान के अनुसार फिलहाल बिहार की साक्षरता दर 74% तक पहुंच गई है। बिहार भारत का वो राज्य है जहां से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संख्या में आईएएस ऑफिसर्स आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार के युवाओं की रुचि अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी है, जैसे कि बिहार के लोगों का दिमाग काफी तेज माना जाता है। गणित के प्रति इनमें विशेष रुचि होती है। दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ। बिहार में रिश्तेदार किसी के घर जाकर उनके बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछते हैं और बिहार में लोग चलते फिरते बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछने खड़े हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि इस राज्य के बच्चे मैथ्स को इतनी गंभीरता से लेते हैं। सोचिए, आपके रिश्तेदार भी गणित पूछने लग जाए तो आपका क्या होगा। बिहार में एक अजीबोगरीब कुप्रथा काफी प्रचलित थी, जिसका नाम पकड़ुआ शादी था। 1980 के दशक के दौरान लड़की के माता पिता किसी अच्छे खानदान वाले लड़के का अपहरण करते और जबरन अपनी लड़की का ब्याह उस लड़के से करा देते थे। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला कि लड़की को अच्छा घर मिल जाए। वे अक्सर ऐसे लड़के का चयन किया करते थे जिसके पास या तो ढेर सारी जमीन हो या फिर अच्छी नौकरी। दूसरा कारण दहेज से बचना होता था। दूल्हे को किडनैप कर उसे सीधा शादी के मंडप पर बैठा दिया जाता था और अगर कोई लड़का आनाकानी करता तो उसके साथ मारपीट की जाती और हथियारों से डराया धमकाया जाता था। जान बचाने के लिए लड़का मजबूरन शादी के लिए तैयार हो जाता। आज भी बिहार में पकड़ुआ शादी के कुछ किस्से सामने आते रहते हैं। बिहार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी कई दिग्गज अभिनेता दिए। इनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा, मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी, रवि किशन, पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। सुपर 30 कोचिंग क्लास चलाने वाले महान शिक्षक आनंद कुमार भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं और आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्धि पाने वाले खान सर भी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म बिहार में ही हुआ। पूरी दुनिया को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य का जन्म भी बिहार में ही हुआ। सम्राट अशोक कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेकों राजाओं ने इस धरती पर राज किया। रामायण लिखने वाले महान ऋषि वाल्मीकि, सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और कामसूत्र के रचयिता वात्सायन मुनि भी बिहार की धरती पर ही जन्मे। महान शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने भी बिहार की धरती पर ही जन्म लिया। बिहार की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी अपनी अलग पहचान रखती है। इस फिल्म इंडस्ट्री को भोजीवुड कहा जाता है। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, सादरी, मगही, मैथिली और सूरजपुरी जैसी भाषाओं में लोग संवाद करते हैं। बिहार के त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्योहार है। एक बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, छठ पूजा पर उसे अपने घर और नदी के किनारे घाटों की याद जरूर आती है। मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बुद्ध जयंती, श्रावणी मेला, राजगीर महोत्सव जैसे अनेकों त्योहार और
पर्व हर साल आयोजित किए जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में ही सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। राजगिरी में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के कई प्राचीन मंदिर है। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है और इनकी आधारशिला बिहार में ही रखी गई थी। मधुबनी जिले की मधुबनी पेंटिंग्स आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर जिला अपने लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की लीची की सप्लाई भारत के कई राज्यों में की जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर की लीची को जीआई टैग भी दिया गया है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की डॉल्फिन सेंचुरी भी देखने लायक है। इन सब के अलावा 152 एकड़ में फैला संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सहित कई अमूल्य धरोहर भी आपको बिहार में देखने को मिल जाएगी। पावापुरी जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गया को बौद्ध नगरी कहा जाता है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी और यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी पटना में ही मौजूद है। यहाँ पर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। बिहार राज्य आज देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। साथ ही सड़क मार्ग से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। धीरे धीरे बिहार की सड़कें पक्की बनाई जा रही है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा प्रणाली पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आज भी बिहारी होना फक्र की बात हुआ करती है और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक बिहारी 100 पर भारी। तो दोस्तों, ये थी बिहार राज्य से जुड़ी कुछ अहम और रोचक जानकारी जो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वास्तव में प्राचीन भारत का समृद्ध इतिहास देखना है तो एक बार बिहार घूमने जरूर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आपके पास कोई दोस्त है बिहार से तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।